चितई चला भड़े आई। अब देखिए महाराज रावण जोगी रूप में आया। सोना स्वर्ण वृक्ष के पीछे दोनों तपस्वी कुटिया को छोड़ करके चले गए और रावण अपने संघर्ष में सफल हो गया। और मैंने जैसे ही अवसर को उपयुक्त जाना तो अपना वेश परिवर्तित कर लिया। अब मैं साधु हो गया, और जब साधु हो गया हूं तो लगना चाहिए कहीं ना कहीं से कि साधु है। अलौख निरंजन, चलता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों तपस्वी कुटिया में पुनः वापस आ जाएं। समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कुटिया के समीप पहुंच करके अपने उस कार्य और अपने उस उद्देश्य की पूर्ति करता हूं। भिक्षा दो, भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन। बाबा जी, आप भिक्षा की याचना कर रहे हैं? हाँ बेटी। कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। वही तो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं कि हे मैया, हे माई, मुझको भिक्षा दे और ये मर्तबा रहे आला तेरा, क्योंकि हम भिखारी हैं। कई दिनों से इस वन की यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं, पेट भर के भोजन नहीं मिला, क्षुधा से क्षुधित हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखा मैंने कि बड़ी सुंदर कुटी है, लगा कि ये सजी हुई कुटी, इस कुटी का श्रृंगार तो किसी नारी के द्वारा ही हुआ होगा, तो सोचा कि यहाँ कुछ भोजन मिल जाएगा, इसी आस में तुम्हारे पास आ गया। हे माई, मुझको और भिक्षा दो और ये मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान, भूखे को भी भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा भगवान। क्योंकि मैया, जब कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उस भिक्षा के बदले में दुआएं देता है, और उसी प्रकार मैं भी आपको दुआ दे रहा हूं। तू दूधो नहा, तू तो फल, तू दूधो नहा, तू तो फल, तू दिन पर दिन पर भागन हो तू। भूखे को कुछ भोजन दो, भूखे को कुछ भोजन दो, मैया तू अटल सुहागन हो। भूखे
लीजिए बाबा जी, लाओ भैया, लीजिए लीजिए। लाओ लाओ। ये क्या? जैसे ही मैंने अपना पैर आगे की ओर बढ़ाया, ये धरण से धधकती हुई अग्नि की ज्वाल अंबर की ओर कैसे? आखिर ये है तो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कतारबद्ध अग्नि की ज्वाला जो प्रज्वलित हो रही है? और आप हैं खान साहब ग्रुप सरीला से, दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस छोटे तपस्वी के द्वारा जाते जाते यह कार्य कर दिया हो? यदि ऐसा कर दिया गया है तो मुझे भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ ना कुछ करना होगा। भैया बाबा जी, हम साधु बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, और यदि तुम भिक्षा देना चाहती हो तो आपको कुटिया के बाहर निकलना होगा, हम घर के अंदर से भिक्षा लेना। देखिए बाबा जी, बोलो। यद्यपि मैं बाहर आ सकती थी, लेकिन मेरे देवर मुझे एक सौगंध दे करके गए हैं। यहाँ पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है कि मैं उस रेखा के बाहर न जाऊं। सुनिए बाबा जी। बोलो। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी, नो। ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। नहीं भैया। स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। देवर की वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। नहीं मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। और बाबा जी, आप तनिक मेरे ऊपर दया भी करें, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा एक धर्म गृहस्थ धर्म भी होता है। हो दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो, हाँ दया कर दो, हाँ दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा। वो दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर,
मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर। हे मैया, तुम कह रही हो कि मुझ पर दया कर दो, मेरे गृहस्थी का धर्म ना जाने पाए। मुझसे दया की भीख मांग रही हो। मैं तुमसे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भीख मांग रहा हूं और आप मुझसे दया मांग रही है। क्या आपको मेरे भूखे पेट पर दया नहीं आ रही है? अरे आप तो सच्ची गृहिणी हैं और गृहिणी के लिए गृहस्थ जीवन सर्वोपरि होता है और गृहस्थी के धर्म का पालन करना उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा मूल्य होता है। सत्य कह रहे हैं। उसी गृहस्थ जीवन में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत एक बात और आती है, कबीरा बेनर मर गए जे कहूं मांगन जाए, पर उनते पहले हुए मरे जिन मुह निकसत ना। ये गृहस्थियों का धर्म है कि द्वार पर यदि कोई भूखा आए तो उसे खाली पेट खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके हाथ में देना चाहिए, क्योंकि यदि उसको खाली हाथ लौटा दिया गया तो यह समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति मृत इंसान की तरह है। तुम यदि भिक्षा नहीं देना चाहती हो तो ना दो। अरे हम इतने दिन भूखे रहे, भूखों मर जाएंगे, परंतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे ये बात रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ देवी, आओ आओ कुटिया के बाहर आओ। लीजिए। सोना सोना सोना, सीते तुझे सोना बहुत प्रिय है ना? उस सोने के हिरण की मृग की तुम्हें चर्म चाहिए थी कुटिया का श्रृंगार करने के लिए। चल मेरे साथ। अरे दुष्ट, साधु होकर के इस तरह के वचनों को बोलता है, तुझे लज्जा नहीं? तूने इस तरह से फलों का अपमान कर दिया। रुक जाओ। साधु, तू कोई साधु नहीं हो सकता। यदि तू साधु नहीं तो फिर व्यासी कौन है ये? ओ दुष्ट, खड़ा रे खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। कुछ नहीं कर सकता कोई। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं सकता। ये सत्यवंती के सत्य के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत्य अभी तक मैं उस रेखा में थी तो अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब लाहू पर कितना बल है, अब लाहू पर कितना बल है। मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत। तू
जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ? कौन है? ठहर। तो मुझको साधु समझ रही है तो ये तेरा भ्रम है। मैं यति जति कोई ना तपसी ना ईश